झारखंड में छात्रों पर लाठी चार्ज के बाद अब सियासत में भी लाठी चलती दिख रही है। जेपीएससी, जेएसएससी नियुक्ति परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है, लेकिन इस आंदोलन की गूंज अब रांची से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है। संसद में एनडीए ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए, तो सियासी हंगामा भी देखने को मिला। इंडिया ब्लॉक के ही घटक दल समाजवादी पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर हेमंत सोरेन सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार के रवैये को तानाशाही और अड़ियल बताया। सरकार तानाशाही रास्ते पे चल रही है। सरकार का ये रुख अड़ियल है, जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। सरकार को इस कार्य के लिए, इस कृत्य के लिए और इस अन्याय के लिए, अत्याचार के लिए सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक को बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्षी मोर्चे के तौर पर पेश किया जाता है। उसी खेमे से अब झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज उठ रही है। सवाल यही है कि छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता कहां गई, क्योंकि यहां मामला सिर्फ सरकार बनाम छात्र का नहीं रहा, बल्कि अब विपक्ष बनाम विपक्ष भी दिखाई देने लगा है। सपा के इस हमले पर बीजेपी ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अवधेश प्रसाद के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आप कह रहे हैं तानाशाही, खड़े तो साथ में हैं। ये तो हो गया ना, मुंह में राम बगल में छुरी। आप अगर इस सच में अगर समाजवादी पार्टी का कोई सांसद इस बर्बरता का और हैवानियत का विरोध कर रहा है तो उसको उनका साथ छोड़ देना चाहिए। वैसे सपा और कांग्रेस के बीच मतभेद का ये कोई पहला संकेत नहीं है। संसद में भी दोनों दलों के एजेंडे अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी राम मंदिर से जुड़े चंदे के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस छात्रों के आंदोलन को लेकर सरकार को घेर रही है। यानी विपक्ष के पास सरकार को घेरने के मुद्दे तो कई हैं, लेकिन किस मुद्दे पर कितना जोर लगाना है, इस पर ही विपक्षी खेमे में तालमेल की कमी दिखाई दे रही है। झारखंड के छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ नियुक्ति परीक्षाओं की अनियमितताओं तक सीमित नहीं रहा। लाठीचार्ज के बाद मामला संसद पहुंचा। संसद से सियासी बयानबाजी हुई और इंडिया ब्लॉक के भीतर ही सुर अलग अलग सुनाई देने लगे। बीजेपी इसे विपक्ष की फूट बता रही है।